मित्रों नमस्कार, लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमने बता दिया है कि अब लेखपाल का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यूट्यूब में ही आपको मिलेगा, लेकिन जितनी चीजें आप पढ़ते जा रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, याद करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि आप मेरे सामने तो है नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा सकता। मैं तो खूब मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी तभी होगी जब आप रिजल्ट आपका अच्छा आएगा और आप हमें मिठाई खिलाने आएंगे। ठीक है, देखिए हिंदी की कड़ी में आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, रस को समझेंगे और एक एक क्वेश्चन यहाँ से जैसे जैसे बन रहा है हम एक एक चीजें यहीं पर बोर्ड में समझ लेंगे और उसको याद कर लेंगे। ठीक है, और पीसीएस हो, लेखपाल हो, बीओ हो या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, जहां से रस के क्वेश्चन खूब आते हैं, और पिछले बार का लेखपाल का भी आपने देखा कम से कम 8-9 क्वेश्चन यहाँ से बना था। तो हम चाह रहे हैं कि बस 15 मिनट में ही कंप्लीट है, 15 से 20 मिनट पूरा का पूरा रस और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा। जो दूर दराज, देखिए मेरा उद्देश्य है कि जो दूर दराज बैठे हुए मेरे भाई हैं और बहनें हैं, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको जगाता रहूं। ठीक है, और आप लोग मेहनत करते रहिए, जो भी 15-20 मिनट की वीडियो में ले सकते हैं ये दीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो उस बुक से आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और ये एकदम फ्री ऑफ कास्ट है, चिंता मत करिए। आप जैसे हैं बस मेहनत करते रहिए, एक वादा करिए हमसे मेहनत करने का, हम आपका पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग करेंगे। चलिए हम लोग रस की बात करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि रस होता क्या है। ठीक है, वैसे तो सभी लोग इस समय घर बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी को चाट बतासे खाने को नहीं मिलते हैं, पानी पूरी, ठीक है, लड्डू वड्डू सब दुकानें बंद हैं, वो भी नहीं खाने को मिलता है, इमली इमली भी खाने को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ना। अब ये चीजें बोल रहा हूं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है ना। अगर हमने कहा चाट बतासे, तो जितनी भी बहनें हैं बड़ा शौकीन होती हैं, वैसे भाई भी सब खाते हैं, तो आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, अरे क्या होता है, चाट मिल जाता तो मजा आ जाती ना। तो क्या मुंह में पानी भी आ रहा होगा? लड्डू वाले जो ज्यादा शौकीन है मीठा खाने के, जैसे मैंने कहा लड्डू, तो उनके मुंह में पानी आ गया। अब देखिए सुनने का काम किसने किया? कान ने। क्या? चाट बतासा या जो है लड्डू। अब सुन करके एक क्रिया हुई सुनने की, सुनने के बाद वो चीज आपके आत्मा में गई और आत्मा को पता है कि ये क्या है। ठीक है, जो आत्मा है, आत्मा स्थायी है। ठीक है, तो आत्मा ने याद दिमाग में बताया कि हाँ ये चाट मतलब होता वही खट्टा खट्टा मीठा मीठा ना। क्या हुआ? उसने बताया किसको? संचार किया। फिर वहां से एक प्रतिक्रिया आई क्रिया बताने के लिए, किसको? लार को। कहा कि निकलो। ठीक है, 4 क्रियाएं हो गई ना। तो रस जो है, अगर हम कहें रस को, तो रस का आशय होता है स्वाद से। ठीक, स्वाद से। ठीक है, जब, अब इसको हिंदी में कैसे प्रयोग करेंगे? जब किसी भी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से जो प्रतिक्रिया, अब देखिए कोई भी काव्य है, अगर माड़ोगढ़ की लड़ाई आल्हा सुनते हैं तो उसमें लड़ाई वाले भाव होंगे ना, तो आनंद तो आएगा, लेकिन आनंद दूसरे प्रकार का होगा। ठीक है, कहीं आप कहीं जा रहे हैं और बड़ा मांस फैला हुआ पड़ा हुआ है, तो भाव तो होंगे, रस तो होगा, लेकिन रस आनंद वाला नहीं होगा ना। तो हम ये एकदम रटे रटाए शब्दों में कह दें कि किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, लिखने के बाद में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, किसी भी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने के बाद जो प्रतिक्रिया, जो भाव और जो आनंद उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही तो रस कहते हैं। ठीक है, उसे ही तो रस कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो रस है ये उत्पन्न होने के बीच में क्रिया होती है। क्रिया क्या होती है? उसे हम रस के अंग कहते हैं, रस के अंग कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, हमने आपको बोला कि कहा कि देखो कितनी अच्छी क्या मिठाई आई। ठीक है, अब वो मिठाई देख करके, या हमने कहा देखो बहुत अच्छा चाट बनाता है, अब उस चाट को देख करके आपके मन में कुछ तो होगा ना। कैसे होगा वो हम बता रहे हैं। रस जो होगा, जो रस लार टपकेगी आपकी, ठीक है, रस मतलब वही होता है। तो ये रस आने तक की क्रिया क्या होती है, रस कैसे बनता है,
इसकी क्रिया में 4 अंग प्रभावी होते हैं। इसके कौन कौन से? एक होता है विभाव, दूसरा होता है स्थायी भाव, तीसरा होता है संचारी भाव, इसी को आप संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं, व्यभिचारी भाव, और चौथा होता है अनुभाव। ठीक है, देखिए मेरे साथ एक बार रस पढ़ लीजिए और इनको कोशिश करिएगा कि समझ लीजिए, समझ के नोट्स बना लीजिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हाँ बार बार किसी भी एग्जाम को देखिए भूलने की प्रकृति है। आज पढ़ेंगे शाम तक 80% भूल जाएंगे। ठीक है, फिर अगले दिन पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। तो भूलने की प्रकृति आपके दिमाग की होती है, बार बार रिवीजन करना पड़ता तभी आएंगे। और एक ट्रिक के माध्यम से मैं आज पूरे के पूरे जितने भी रस हैं ट्रिक के माध्यम से पूरा हल करा दूंगा, आप देखते रहिएगा भाई। तो देखिए एक विभाव, अच्छा तब तक मैं एक जरा ट्रिक जरूर लिख देता हूं, इसको जरा एक बार मेरे साथ में आप दोहरा लीजिए। ठीक है, क्या है ट्रिक? ऐसे बोल देता हूं, पहले ऐसे ही समझ लीजिए, उसके बाद अभी जैसे ही चैप्टर आएगा वैसे मैं उसको एक एक करके समझा दूंगा। सर्कस रोको सनी, बोलो मेरे साथ, सर्कस रोको सनी। सर्कस रोको सनी क्या है? सर्कस रोको सनी विभा का जुगाड़ वीरोत्साह, विभा का जुगाड़ वीरोत्साह अविस्मय। मतलब क्या कि सर्कस रोको सनी विभा का जुगाड़ वीरोत्साह और अविस्मय। मतलब जो विभा का जुगाड़ है, जो वीरों का उत्साह, वो अविस्मय। याद हो गया होगा, सर्कस रोको सनी विभा का जुगाड़ वीरोत्साह और अविस्मय। बस इतनी सी ट्रिक है, और पूरे जिंदगी में कभी भी अगर आपका स्थायी भाव से क्वेश्चन या रसस क्वेश्चन करा तो बताइएगा। अभी हम लोग इसका व्याख्या इसकी करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए विभाव, विभाव क्या होता है? ये कारण होता है। कारण कई प्रकार से होते हैं। कारण को आप समझते हैं कि एक प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, ये कारण के माध्यम से ही जो अंदर का आपके हृदय में स्थायी रूप से एक भाव बैठा हुआ है उसको जगाने का काम विभाव करता है। ठीक है, हमने आपको गाली दी, या आपको किसी ने, हम क्यों देंगे, हमारे तो आप भाई बहन हैं, किसी ने आपको गाली दी, तो गाली को सुनने के बाद जो अंदर का स्थायी भाव है, जब आपका सुना, विभाव हुआ और स्थायी भाव को पता चला, तो स्थायी भाव ने प्रतिक्रिया की। क्या? वो संचार करेगा, किसको बताएगा? हाथ को बताएगा, और हाथ क्या करेगा? लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, या तो आपकी जबान पे बोलेगा कि तुम भी गाली दो। तो जब कोई चीज आप सुनते हैं, जैसे कोई कविता सुनते हैं, सुनने के बाद विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव मिला करके रस रूप में परिणत होता है। और जब आपने धड़ाधड़ मार ही दिया तो क्या हुआ? आनंद मिल गया, रस मिल गया। बस यही 4 क्रियाएं होती हैं। एक विभाव होता है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन मान लीजिए किसी व्यक्ति को देख करके, मान लो आपकी कोई प्रेयसी है, ठीक है, सभी लोगों को होते हैं, तो आपने उसको देखा, देखने के बाद में आपने सोचा कि यार क्या बताएं, बहुत सुंदर है, और अगर हम अधिकारी बन जाएंगे तो फिर देखते हैं शादी वादी शायद हो जाए। तो ये क्या होगा? ये होगा आलंबन विभाव में। आलंबन विभाव क्या होता है? सजीव होता है, सजीव के प्रति ये आता है और सजीव से उत्पन्न होता है। उसके बाद होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? ये निर्जीव में होता है। मान लीजिए आप कहीं बचपन में खेलते कूदते थे और आज बड़े हो गए, नौकरी करने लगे, कहीं बाहर रह गए, तो जब आप जाएंगे उस जगह पर कभी भविष्य में, तो आप देखेंगे अच्छा यही हम लोग मिला करते थे। तो वो स्थायी भाव, वो अनुभव जो है, वो चीज आपको दिखी, और दिखने के बाद में आपके अंदर का स्थायी भाव जो है, क्या प्रेम, क्या खिलाड़ी, क्या खेल, क्या जो है आपके मित्र याद आने लगे, तो वो क्या करेगा? उद्दीपन विभाव। वो जो कारण है उस वस्तु को देख करके, निर्जीव वस्तु को देखने के लिए, वो उद्दीपन विभाव में आएगा। ठीक है, वैसे दोनों होते हैं विभाव। ये विभाव जब आएगा तो स्थायी भाव को बताएगा, और स्थायी भाव क्या होता है? परिस्थितियों के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल
प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। और स्थायी भाव हृदय में सदैव रहता है, सदैव बना रहता है, ठीक है, किसी भी चीज का। और जब ये स्थायी भाव संचारी भाव को आदेश करता है तो संचारी भाव 33 रूपों में अनुभाव को बताते हैं। क्या 33 रूपों में? जैसे वो संचारी भाव बताएंगे कि भाई देखिए हमको इसको जो स्थायी भाव है वो कौन सा जगह स्थायी भाव, वो लज्जा का जगह, वो ग्लानि का जगह, वो गुस्से का जगह, क्रोध का जगह, शंका का जगह, दुख का जगह, गर्व का जगह, मोह का जगह, ये स्थायी भाव आपके पहले से थे। और संचारी भाव के माध्यम से इसी गुस्सा, मोह, क्रोध, ग्लानि, गर्व, उत्साह, निंदा के माध्यम से अनुभाव को प्रेरित करेंगे, क्या? क्रिया करने के लिए। और अनुभाव ने क्रिया कर दी, मार दिया, बस। विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और इन्हीं के सम्मिलित रूप को ही हम रस कहते हैं। रस मूलतः 9 होते हैं और इन 9 रसों को उनके स्थायी भाव के अनुसार आप समझेंगे। आप देखिए, वैसे रसों को हमने कहा 9 होते हैं, लेकिन जो 9 की परिभाषा दी है वो किसने दी है कि 9 होते हैं। वैसे इस समय पर सूरदास के अनुसार 11 होते हैं। सूरदास जी के अनुसार ये 11 होते हैं। और भरत मुनि जी के अनुसार, इनकी एक नाट्य शास्त्र पुस्तक है, नाट्य शास्त्र, उसमें इन्होंने उल्लेख किया है कितने? 8। और इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना, ठीक है, शांत को ध्यान रखिएगा। और एक महोदय हैं अभिनन गुप्ता, ठीक है, आचार्य अभिनन गुप्ता ने 9 प्रकार के बताए हैं। मूल 9 ही है, ठीक है, मूल जो है रस 9 है, लेकिन हम लोग पढ़ते कितना है? 11, ठीक। लेकिन अगर हम ये देखें तो श्रृंगार रस, जिसे हम रस राज कहते हैं, श्रृंगार रस को, उसके 2 पार्ट इन्होंने और बता दिए हैं। और उन 2 पार्टों को हम लोग अलग से भी पढ़ लेते हैं। क्या? वात्सल्य और भक्ति का, वात्सल्य व भक्ति रस, ठीक है। ये हो गया 10वां, ये हो गया 11वां, लेकिन ये आते हैं श्रृंगार रस में। तो हम लोग देखेंगे इनका स्थायी भाव और कौन कौन से रस हैं। जरा रस याद कर लीजिए, इनके स्थायी भाव याद कर लीजिए। और उसके पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा और ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा याद कर लेना। एक बार फिर मेरे साथ ट्रिक को डिस्कस करिए। सर्कस रोको शनि, बोलो, सुनाई दे रहा है? सर्कस रोको शनि, विवाह का जुगाड़, वीरोत्साह और अविस्मय, ठीक है। ट्रिक है क्या? सर्कस रोको शनि, विवाह का जुगाड़, वीरोत्साह और अविस्मय। मित्रों याद रखना, ये ट्रिक ऐसी है कि एक बार आपने याद कर लिया तो दोबारा रसों को पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरे साथ 4 बार दोहराइए। आप क्लास में तो है नहीं, और जब क्लास में होते हैं तो वही आप अनुभव करिए कि हम सब कुछ यहीं से याद करके जाएंगे, ठीक है। अगले टेस्ट में आपको सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए। क्या? सर्कस रोको शनि, विवाह का जुगाड़, वीरोत्साह, अविस्मय। अब जरा पूरे के पूरे रस देख लीजिए, एक बार में ही सब सही हो जाएंगे। नंबर 1 है श्रृंगार, ठीक है, इसे आप रस राज कहते हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट होते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। उसके बाद में है दूसरा करुण, करुण का स्थायी भाव शोक। एक बार देख लीजिए, सब याद हो जाएगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होइए, नोट भी कर लीजिएगा। तीसरा है रौद्र रस, ठीक है, स्थायी भाव होता है इसका क्रोध, यही आपसे पूछा जाएगा। चौथा होता है शांत रस, शांत, और शांत का होता है निर्वेद,
ठीक है। और पांचवा है विभत्स। विभत्स का होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा, ठीक है। उसके बाद में छठा में एक और है वीर रस, वीर रस, ठीक है। ये रस है, ध्यान रखिएगा इधर वाली, और ये स्थायी भाव है, स्थायी भाव ये होंगे, ठीक है। वीर रस, वीर का होता है उत्साह, ठीक है। 6 हो गए। उसके बाद में 7वां रस ले लीजिए, हास्य रस, हास्य, हास, ठीक है। उसके बाद में 8वां है भयानक रस, भयानक का भय। उसके बाद में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 4, हाँ 9वां में है भयानक का भय वात्सल्य, वात्सल्य, ठीक है। इसका वात्सल्य होगा, वात्सल्य, ठीक है। यही होगा, वात्सल्यता कर दीजिए, वात्सल्यता। और अगला है 10 है, 10 में आएगा भक्ति रस, ठीक है। भक्ति का क्या है, अनुराग। ये दोनों नए हैं। एक रस और कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। श्रृंगार, करुण, रौद्र, शांत, शांत, विभत्स, वीर, हाँ। एक है अद्भुत रस, ठीक है। यहीं पर कर लीजिएगा, ये साफ कर लीजिए, अद्भुत। अद्भुत का क्या होता है, विस्मय, ठीक। अब देखिए बहुत इजी वे में इनको आप समझ लीजिए और पूरे के पूरे स्थायी भाव याद कर लीजिए। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, सर कस रोको सनी, विवाह का जुगाड़, वीरोत्साह, अविस्मय। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, सर्कस रोको सनी, विवाह का जुगाड़, वीरोत्साह, अविस्मय। याद हो गया? सर्कस रोको सनी तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, सर्कस, सर, सर मतलब होता है श्री, श्री मतलब होता श्रृंगार रस, सिर, रा मतलब होता है रति, ठीक है। सिर, सी से श्रृंगार रस, रा से रति। बस पहला याद रखिएगा, पहला रसराज होता है, मुख्य रस होता है श्रृंगार, तो श्रृंगार का रति होता है श्री, ठीक है। उसके बाद में का से हो गया करो, सा से हो गया शोक, ठीक है। उसके बाद रो से हो गया रौद्र रस, रौद्र रस, और को से हो गया क्रोध। उसके बाद सनी, सा से हो गया शांत रस, और नी से हो गया निर्वेद। विवाह का जुगाड़, विविधता, विभत्स रस, जुगुप्सा। बहुत याद करने में दिक्कत होती है, विवाह का जुगाड़ कर लो भाई, अरे जुगाड़ उगाड़ सब जानते तो है ही हो। विवाह का जुगाड़, वीरोत्साह, वीर उत्साह, वीर उत्साहित होते हैं और स्थायी भाव उत्साही होता है। वीर जो भी वीरता का काम करे बिना उत्साह के नहीं कर सकते, तो वीरोत्साह, अविस्मय। आज से हो गया अद्भुत, विस्मय से हो गया पूरा विस्मय, अविस्मय, ठीक है। भूत, अद्भुत, विस्मय। बस इतनी ट्रिक है आपकी यहां की। इनको याद करने की जरूरत क्या है, हास्य का हास्य ही है, भयानक का भय है, वात्सल्य का वात्सल्यता है, भक्ति का अनुराग है। ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें आपकी जरूरी है वो चीज याद करिए, पूरा पूरा कचरा डालेंगे तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपने इनको कर लिया याद। अब जरा हम लोग एक वैसे उदाहरण के रूप में बोलते हैं, जैसे हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीतामढ़ में। ये कौन सा श्रृंगार है, कौन सा मतलब रस है, श्रृंगार रस ना। श्रृंगार में कौन सा, संयोग या वियोग, वियोग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक मैं और आपको उदाहरण बताऊं, शोक विकल सब रोवहि रानी, ठीक है। एक उदाहरण ही दे देते हैं, शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, रूप शील बल तेज बखानी, ठीक है। करहि विलाप, करहि विलाप,
करहि बिलाक अनेक प्रकारा, अनेक प्रकारा। अब परहि भूमि, परहि, परहि भूमि तल बारहि बार, परहि भूमि तल बारहि बारह। जो देहात लोग समझ रहे होंगे ये भाषा क्या है, कौन सी है, ठीक है। शोक विकुल, शोक विकल मतलब शोक है, बहुत विकल है, कोई उनका प्रेमी, कोई उनका बड़ा चाहने वाला खत्म हो गया है, मर गया है, तो क्या है, शोक विकल सब रोवहि रानी, जितनी रानियां हैं सब रो रही हैं। रूपशील बल तेज बखानी, जब आदमी मर जाता है ना तभी उसकी चर्चा होती है, अरे बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा गाना गाता था, बहुत अच्छा जो है लड़ाई करता था, अरे मरने की क्या जरूरत है, ढेर सारी ना। तो मरने के बाद उसके बखान होते हैं, तो वही की रूपशील बल तेज, उसके रूप की चर्चा होती है, उसके बल की चर्चा होती है, उसके रूप की चर्चा होती है, उसके तेज की चर्चा होती है। तो रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाक अनेक प्रकार, रानियां एकदम दहाड़ मार के हाँ मेरा खत्म हो गया, चले गए, हम कैसे रहेंगे। करहि बिलाक अनेक प्रकारा, अब परहि भूमि तल बारहि बार, बार बार गिर जा रहे हैं। अब इसमें बताओ कौन सा रस होगा, कौन सा रस? अच्छा, गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बता रहे हैं करुण होगा ना, करुण रस, गुड, यही सही है। इस तरह से अगर आपके पास उदाहरण आएंगे तो मुझे लगता है कि अब आप सही कर लेंगे, और जितने भी रस हैं इन रस को ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आपके लिए हमारे दरबार हरदम खुले हैं, ठीक है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन जो लोग दूर दराज में हैं, ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों और बहनों, जितने लोग दूर दराज के हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोग घर बैठे भी अच्छे से तैयारी कर लें, आपके पास ये बहाना ना रहे कि क्या बताएं हमें अपॉर्चुनिटी, हमें पढ़ाई और हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, नहीं तो हम भी ये कर लेते। आप कर सकते हैं घर में बैठ करके, मेरे वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अगले वीडियो तक लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।